वेलकम टू द सीरीज ऑफ लर्न सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन हिंदी के अंदर। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के बारे में, ठीक है। और प्रॉपर प्रोजेक्ट्स के साथ करेंगे। अच्छे से वीडियोस को देखना, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है जिसके अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग को कवर करा है, SDLC जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसको कवर करा है, तो इसके अंदर हम STLC पे फोकस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस बनते हैं इसके साथ, और ये एक ऐसी चीज है जो हर एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट फेज है और कौन कौन से फेजेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली बनते हैं, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को आप देख लो अच्छे से, जिसके अंदर हमने सारे फेसेस के बारे में बेसिकली बता रखा है। तो हर एक फेज होता है ना जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली बताना है। सबसे पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो आपको समझ में आएगी, कोई भी रिक्वायरमेंट हमें जब दी जाएगी कोई प्रोजेक्ट के बारे में, राइट, उसको हमें कैसे एनालाइज करना है, कैसा वो डॉक्यूमेंट दिखेगा, उसको हम प्रैक्टिकली समझ। पहला आप देख लो इस डायग्राम को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने का, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर मैंने बेसिकली ये बना रखा है कि किस फेज में क्या एंट्री क्राइटेरिया और कौन से डॉक्यूमेंट्स को यूज किया जाता है, राइट। जब भी मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा हूँ, राइट, तो कौन से डॉक्यूमेंट जब इस फेज के अंदर हमें आना है तो कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, और जब हम इस फेज से निकलेंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम बना के निकलेंगे, राइट। तो एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर दिया है, और यहाँ पे क्या क्या करेंगे उसको व्हाट टू डू में मैंने प्रॉपर्ली वहाँ पे लाइन बाय लाइन ऐड कर रखा है, ठीक है। तो अब इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, राइट। तो जो कि अगर हम फिग्मा का डिजाइन, तो हम एक प्रोजेक्ट को साइड बाय साइड समझने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों ने ओपन कार्ट एप्लीकेशन को देखा होगा, ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट आपने वर्क करा होगा तो राइट, उस पे जनरली कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं। रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल होता है, राइट। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दूं तो रजिस्ट्रेशन मोड होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन होता है, लॉगिन के बाद आप प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जा सकते हो, फिर उसके बाद ऐड टू कार्ट करते हो, फिर चेकआउट कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो और पेमेंट गेटवे कर सकते हो, राइट। ये सारे फेसेस आपको ओपन कार्ट के अंदर डेमो प्रोजेक्ट के अंदर भी मिल जाएंगे। ये एक रियल, ऑलमोस्ट रियल है, ये एक्चुअली रियल वेबसाइट है। बहुत से लोग ओपन कार्ट एक्चुअली यूज करते हैं, राइट। तो बेसिकली मैंने भी ऑसम क्यू वेबसाइट, जो कि मेरी एक वेबसाइट है डमी, जिसके अंदर मैंने इसको इंस्टॉल कर रखा है। आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो। पेमेंट नहीं कर पाओगे पर इसके अंदर आप ऐड टू कार्ट करके कार्ट तक ले जा सकते हो, ठीक है। तो वहां तक आपको एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल क्या कर रहे हैं, राइट। तो अब इसमें सबसे पहला फेज हमारा STLC के अंदर था रिक्वायरमेंट एनालिसिस। हमें इसकी रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना है और हमें एक नोट्स बनाना है और समझना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप फोल्डर, ये वाला फोल्डर का मैं एक्सेस आपको दे दूंगा, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन 00 करके एक फोल्डर बना हुआ है। इसको मैंने रिक्वायरमेंट को मैंने ना अच्छे से ओपन कर लिया। अब एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टर कैसे करता है, राइट। सॉफ्टवेयर टेस्टर जैसे कि मान लो मुझे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, राइट, तो मैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के फेज पे हूँ। अब मैं हर एक चीज को रीड करना शुरू कर दूंगा कि क्या क्या है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने बताया कि हाँ लॉगिन है, रजिस्ट्रेशन है, प्रोडक्ट कैटलॉग पेज है, एक एक चीज के बारे में पूरा बताया कि यहाँ से यूजर ये करना चाहिए। अगर आप इसको गो थ्रू करोगे तो वही पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में इसमें प्रॉपर एक एक चीज लिखी हुई है। यूजर स्टोरीज कैसे लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, मोकअप डायग्राम डाल रखे हैं, बहुत कुछ डाला हुआ है, ठीक है। इसमें अगर आप नोट करोगे तो फिग्मा के डिजाइन तक डाल रखे हैं। और फिग्मा के डिजाइन मतलब ऐसे डिजाइन दे रखे हैं उन्होंने कि कैसा ये लुक बेसिक दिखती है वेबसाइट, राइट। उसके डिजाइन तक प्रॉपरली मोकअप्स तक डाल रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रियल वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट मिलेगी। तो रिक्वायरमेंट आपको एनालिसिस करने के बाद अब आपने एनालाइज कर लिया। अब मैं था एक सॉफ्टवेयर टेस्टर, मैंने इसको अच्छे से एनालाइज कर लिया, राइट। अब इस डायग्राम पे आ जाऊँ आप, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या मिला, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेस इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। रिक्वायरमेंट फेजेस में आपको यहाँ पे क्या मिला है, रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट मिल गया है। रिक्वायरमेंट करने के बाद अब आपको बनाना है सेकंड फेज के ऊपर। सेकंड फेज हमारा आता है टेस्ट प्लानिंग, राइट। अगर आप इस डायग्राम के हिसाब से भी देखोगे तो सेकंड फेज हमारा है टेस्ट प्लानिंग। अब यहाँ से सारी चीजें शुरू हो जाती है कि टेस्ट प्लान में आता क्या है, राइट। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। अब सेकंड को पे आते हैं कि टेस्ट प्लानिंग। अब टेस्ट प्लानिंग में क्या है कि हमें चल चुका है कि कौन कौन से मॉड्यूल को हमें टेस्ट करना है, राइट। हमें पता चल चुका है कि रजिस्ट्रेशन को टेस्ट करना है, लॉगिन को टेस्ट करना है। अब टेस्ट प्लानिंग के अंदर प्रॉपरली बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, राइट, ठीक है। तो टेस्ट प्लान आपको ऐसा मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, हम सेकंड फेज पे आ चुके हैं, ठीक है। सेकंड फेज में हम आ चुके हैं। टेस्ट प्लान जो होता है ना, वो जनरली कंपनी टू कंपनी वाइज थोड़ा थोड़ा टेम्पलेट्स जो है वो चेंज होते हैं, पर बहुत सारे कॉलम्स सेम रहते हैं। जैसे कि हर एक टेस्ट प्लान का एक ऑब्जेक्टिव और स्कोप होता है, उसमें इन स्कोप और आउट स्कोप की मतलब क्या क्या टेस्ट करना है, क्या टेस्ट नहीं करना है, वो सब लिखा होता है। टेस्ट स्ट्रैटेजी लिखी होती है, मतलब क्या आपके गोल्स हैं, कौन कौन सी टाइप ऑफ टेस्टिंग करोगे, राइट, कैसे करोगे, कहां करोगे, किस पे करोगे, सब चीजें आपको प्रॉपरली लिखनी पड़ती हैं। अब ये कौन लिख रहा है, ये एक्चुअली बहुत सारी कंपनीज में QA लीड या फिर सीनियर QAs ही लिखते हैं इसको, राइट। उन्होंने रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर लिया है, अब वो टेस्ट प्लान लिखते हैं। तो अब इस ये वाला टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा, आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हो। ये ओपन कार्ट के लिए बना हुआ है। देखो इसके अंदर बेसिकली ऑब्जेक्टिव लिखा है कि हमें ई कॉमर्स वेबसाइट टेस्ट करनी है,
ये उसका टेक स्टैक है, क्या क्या हमें टेस्ट करना है, क्या नहीं टेस्ट करना है, राइट। टेस्ट एनवायरनमेंट, इसमें उन्होंने बता रखा है कि टेस्ट एनवायरनमेंट मतलब हमारे पास एक क्यूए का एनवायरनमेंट है जहाँ पे क्यूए टेस्ट हो सकता है, जहाँ पे असली यूजर नहीं होंगे। एक प्री प्रोड एनवायरनमेंट है जहाँ पे एंड यूजर्स, कुछ एंड यूजर्स रखे जाएंगे। एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है जहाँ पे प्रॉपर सारे एंड यूजर्स होंगे, ठीक है। तो 3 एनवायरनमेंट्स वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हम। कौन कौन से ओएसिस पे टेस्ट कर रहे हैं, कहाँ डिफेक्ट, जीरा का कहाँ यूज करेंगे, ज़फायर का कहाँ यूज करेंगे, कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे, कौन कौन लीड है, किसका नाम है टेस्ट प्लान पे, उन्होंने नाम भी लिख रखा है। टेस्ट स्ट्रेटजी, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टेस्ट लेवल है, लेवल्स मतलब हम यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सिस्टम टेस्टिंग करने वाले हैं। तीनों का एग्जांपल प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा क्या क्या होते हैं। कौन सी टेस्टिंग करने वाले हैं, फंक्शनल कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल कर रहे हैं तो वो भी लिखा हुआ है, रिग्रेशन कर रहे हैं तो वो भी लिखा हुआ है। टेस्ट टेक्निक्स में कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड टेस्टिंग यूज कर रहे हैं क्या, हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज कर रहे हैं क्या, ग्रे बॉक्स यूज कर रहे हैं, सब चीजें टेस्ट प्लान में। डिलीवरेबल्स मतलब क्या क्या डिलीवर देने वाले हैं हम, टेस्ट प्लान देंगे, टेस्ट केसेस देंगे, बग रिपोर्ट देंगे, ऑल द थिंग्स जितने भी हो सकती है, राइट, सारी यहाँ पे हमने टेस्ट प्लान में लिख दी है। कौन कौन सी टेस्टिंग करने वाले हैं हमने लिख दिया है। तो ये होता है टेस्ट प्लान। ओवरऑल आपको आइडिया यहाँ से लग गया होगा कि टेस्ट प्लान सेकंड फेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब वापस डायग्राम पे आते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट फेज था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सेकंड हमने टेस्ट प्लान कर लिया। अब यहाँ से हमें एक आइडिया लग गया कि हर एक का एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट प्लान आपको बनाने के लिए आपको फंक्शनल रिक्वायरमेंट चाहिए होंगे, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हमने यूज किया था, राइट। आपको प्रोजेक्ट प्लान बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर प्रोजेक्ट के बारे में लिख रहा होता है कि कौन सा कब रिलीज होगा, क्या क्या रिलीज होगा, वो चीजें लिखी होती है। कौन करता है, टेस्ट लीड या क्यूए लीड जनरली करेंगे, टेस्ट मैनेजर्स होते हैं, उसको बनाते हैं। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट बनेगा, जब भी टेस्ट प्लान के फेज खत्म होगा एक टेस्ट प्लान का डॉक्यूमेंट बनेगा। अब यहाँ पे देखो क्या आपकी एक्टिविटीज होती हैं। जनरली हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज की कि कौन से टेस्ट करने वाले हैं। टीम बनेगी यहाँ पे नई टेस्ट एस्टिमेशन होगी कि कितना टाइम हमें टेस्ट करने में, टेस्ट प्लान की प्रिपरेशन होगी, बनाया जाएगा उसको रिव्यू को। मतलब अब हमारा फिक्स हो चुका है कि कैसे टेस्टिंग होने वाली है, क्या क्या टेस्टिंग होने वाली है, पूरा एक टाइमलाइन बना के, एफर्ट बना के हमने ये चीजें रख ली हैं। तो यहाँ से ये वाला फेज हो जाता है खत्म। सेकंड फेज हमारा आता है टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर, जिसके अंदर हमें टेस्ट केसेस बनाने हैं, राइट। तो टेस्ट केस बनाना मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप मैनुअल टेस्टिंग लिख सकते हो, मैनुअल टेस्ट केस लिख सकते हो। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप इस प्रोजेक्ट में आओगे तो यहाँ